जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रभात रोशना पसंद करता हूं एग्जाम दोस्तों। आपके ही डिमांड पर हमने आज कल से मैपिंग स्टार्ट कर दिया। कल हमने बताया था मैप में डायरेक्शन क्या होता है, दिशा के बारे में, दिशा का मतलब क्या होता है और दिशा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, और हम आज देखेंगे जो ग्लोब अपना है, और इस ग्लोब को देखने के बाद भाई देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक है, कुछ चीजें क्या है बेसिक है और हमें जानना बेहद ही जरूरी है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे देखेंगे। और देखो क्या तक अगर हम कोई भी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, जब बड़े से बड़े चीजों के बारे में, तो हमें उस चीज के जो मतलब कि जो छोटा हिस्सा है, जो कम है या जो नॉर्मल है बेसिक, उससे अगर हम जान जाएंगे, हमारा क्या होता है बेस तैयार हो जाता है, बेस मजबूत रहता है हमारा। जिससे हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे मजबूत हिस्सा घर का नींव बनाते हैं, जिसे हम ने कहते हैं। नींव बनाते हैं, ने बनाते हैं सबसे मजबूत, जिसमें गिट्टी डालते हैं, बालू डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। सीमेंट का अच्छा खासा मात्रा हम यूज करते हैं ताकि हमारा घर एकदम मजबूत बने, पिलर मजबूत बने। जब हमारे आर्म, पिलर्स, ये सब चीजें मजबूत रहेंगी, यानी बेसिक चीजें मजबूत रहेंगी, तो हमें आगे जाकर के जो बड़ी बड़ी चीजें आएंगी उसमें बहुत ज्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने कल डायरेक्शन के बारे में बात किया था और हम बात करेंगे आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ग्लोब। क्या ग्लोब किस बारे में बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे ग्लोब बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे ग्लोब बारे में। बाबू देखो कल हमने बता दिया था डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन 4 और 4 यानी कि 8 भागों में इसको हम बांट देंगे तो हमारा 8 डायरेक्शन हो जाता था, जिसे हम कहते थे पूर्व, इसको कहते थे पश्चिम, इसको कहते थे उत्तर, इसको कहते थे हम दक्षिण कहते थे। उसी तरह हम उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे उत्तर पूर्व कहते थे। क्या कहते थे? उत्तर पूर्व कहते थे। चलो ठीक है, कस कस के बोल करके चिल्ला करके रिपीट कर लो, एक बार इसको रिवीजन कर लो, एक बार क्या कर लो रिवीजन कर लो। रिवीजन करने से क्या होगा कि जो हम पिछली चीजें पढ़े हुए हैं, जो आगे आएगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड है, इससे क्या है रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब उससे देखते हैं हम पूरब और दक्षिण के बीच के जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, इससे हम क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व। क्या करते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। वहीं हम देखे थे पश्चिम और दक्षिण के बीच का, पश्चिम और दक्षिण के बीच का डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम आप जानते हैं, वही अपना चौथा जो डायरेक्शन था, यानी पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो डायरेक्शन था उसे हम क्या कहते थे? पश्चिम और मध्य के जो बीच का जो डायरेक्शन था उसे क्या कहते थे? उत्तर पश्चिम कहते थे, उत्तर पश्चिम कहते थे, या पश्चिम उत्तर कहते थे, या पश्चिम उत्तर कह लो। ठीक है, अब देखो अगर हम जब इतना चीज जान गए हैं, तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें आज देखना है ग्लोब। क्या देखना है? ग्लोब देखना है। और ग्लोब के बारे में वो सारी चीज जानेंगे जो हमें जानना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। और हम बता देते हैं कि इस चैनल पे सारे चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगी, यानी कि हर एग्जाम में जो हम मैपिंग को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट इसको हम रट रहे हैं। ठीक है ना, ये जो मैपिंग है इसको माइंड में अगर हम बैठा लिए, एक बार केवल बैठा लिए, चाहे हमारा एसएससी का हो, चाहे हमारा आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजी, नेट, जारा, यूपीएससी, चाहे जो भी एग्जाम मिले छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, ये हर एग्जामों में क्या करेगा? ये काम आएगा। मैपिंग क्या करेगा? काम आएगा। मैपिंग क्या करेगा? मैपिंग काम आएगा। मैपिंग क्या करेगा? काम आएगा। मैपिंग क्या करेगा? काम आएगा। तो हमें क्या देखना है? ग्लोब। क्या देखना है? ग्लोब। ग्लोब देखना है। अब देखो भाई, हम बनाते हैं सबसे पहले एक भाई गोला बनाना था, ये तो अंडा बन गया। क्या बनाना था? गोला बनाना था, ये तो अंडा बन गया। तो हम क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे, एक बड़ा सा गोला बनाएंगे जिसमें हम सभी चीजों को दर्शा सकें, सभी चीजों को हम दर्शा सकें। अब देखो हम जब डायरेक्शन बताए थे तो इस दिशा में हम क्या बताए थे? उत्तरी पोल कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, और हम अंग्रेजी में लिख देते हैं नॉर्थ पोल, या इससे आप तुम लिख लो भाई उत्तरी ध्रुव। क्या लिख दो? उत्तरी ध्रुव लिख दो। वहीं इसको क्या कहते थे दक्षिण में? इसे क्या कहते थे? दक्षिणी ध्रुव कहते थे, दक्षिणी ध्रुव कहते थे, या साउथ पोल, साउथ पोल कहते थे। ठीक है ना, अब देखो जो अब हम इतना तो जान गए, एक ग्लोब में जो 2 पोल होते हैं इसे तो हम जान गए, लेकिन अभी जो ये बीच का भी अगर हम इसको खींच देते हैं, देख लेते हैं जो ये लाइन है, अब इसको हम पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। अब देखो, अब सारा खेल जो ग्लोब का यहीं से स्टार्ट होगा, सारा खेल यहीं से स्टार्ट होगा। और कॉन्सेंट्रेट कर किए रहना अपने दिमाग को, माइंड को, और अपने आंख को पलक झपकने मत देना। पलक झपकी तो एक लाइन गड़बड़ होगी तुम्हारी। ठीक है ना, ध्यान दो। देखो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ग्लोब से बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है, एक काल्पनिक रेखा है। हम पहले बता दे रहे हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। जितनी रेखाएं खींचूंगा मैं, ये सारी रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, ये न वास्तविक में कोई खींचा है जाकर के पृथ्वी पर, ना ही कोई
कुछ किया है, या बस एक अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी पर अगर हम बीच से काटते हैं पृथ्वी को, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जब बीच में काटते हैं दोनों तरफ बढ़ जाता है तो बीच में क्या कहते हैं, जीरो हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री नाम से जानते हैं। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के बीच से लाइन जा रही है, क्या जा रही है, पृथ्वी के बीच से लाइन जा रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषुवत। क्या कहते हैं, विषुवत। इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखो इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखो भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, या पृथ्वी होता है। भू मतलब पृथ्वी, भू मध्य, अब मध्य का मतलब होता है बीच, पृथ्वी के बीच से जो रेखा जा रही है उसे क्या कहते हैं, भू मध्य। भू मध्य, क्या कहते हैं, भू मध्य रेखा, भू मध्य रेखा, ठीक है ना, भू मध्य रेखा। अब देखो, अब थोड़ा सा अगर हम इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी में बात करें तो इक्वेटर मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वेटर, इक्वल टर, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर, इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इक्वेटर मतलब बीच से, जो बीच से बराबर दो भागों में बांट रहे हैं उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री नाम से जानते हैं इसी रेखा को। इसी रेखा को हम विषुवत कहते हैं, क्योंकि यह विषुवत यानी कि दो गोलार्धों को बीच से भाग बांट दे रही है, इसीलिए विषुवत कहते हैं। अब भूमध्य, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, इसीलिए क्या कहते हैं, भूमध्य। जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है उसे क्या कहते हैं, हम भूमध्य कहते हैं। अब देखो इसे क्या कहते हैं, भूमध्य कहते हैं। देखो इसे रटना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसे रटना ही पड़ेगा। ये सोचो को कि धीरे धीरे याद कर लेंगे, भाई धीरे धीरे चलोगे कछुए की चाल, चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम खरगोश की तरह चल करके रुकना मत, खरगोश की तरह चल करके रुकना मत, गलती मत करना। अब जो इसके ऊपर, उसके ऊपर जो एक लाइन जा रही है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यह है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में है, इसे कह लो उत्तर कह लो या नॉर्थ, उत्तर कह लो या फिर नॉर्थ कह लो, उत्तर कह लो या फिर नॉर्थ कह लो, या उत्तर कह लो या फिर नॉर्थ कह लो, इसे उत्तर कह लो या फिर नॉर्थ कह लो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि 23.5 अंश से नॉर्थ, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। देखो भाई मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इसमें किसी को कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब देखो, अब ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा। अब सेम टू सेम उसी प्रकार अब भूमध्य रेखा, सॉरी विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के दक्षिण में अगर आओगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आओगे तो क्या पाओगे, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा हो गया। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम क्या कहते हैं, मकर, मकर रेखा। मकार रेखा मत कहना नालायक, वो मकार रेखा नहीं होता है, ये मकर रेखा होता है। क्या होता है, ये मकर रेखा होता है। क्या होता है, मकर रेखा होता है। ये मकर रेखा होता है जो विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी साउथ में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा या मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये भी कितना था, 23.5 डिग्री ही होता है, ये भी 23.5 डिग्री ये भी होता है। अब देखते हैं 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री। कितना कहते हैं, 66.5 डिग्री। नॉर्थ कह लो या उत्तर कह लो, नॉर्थ कह लो या उत्तर कह लो, नॉर्थ कह लो या फिर उत्तर की तरफ कह लो, नॉर्थ कह लो या फिर उत्तर की तरफ कह लो, नॉर्थ कह लो या फिर उत्तर की तरफ कह लो। इसे फिर हम क्या नाम देंगे, आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसे क्या हम नाम देते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं इसे हम, 66.5 डिग्री वाली जो लाइन है इसे हम किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से हम जानते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से हम जानते हैं। अगर हम वही साउथ की तरफ आते हैं, वही अगर हम साउथ की तरफ आते हैं, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर हम आते हैं, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ हम आते हैं या दक्षिण की तरफ आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बता सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? जल्दी में जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करो, रोको, स्टॉप करो और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसे हम क्या कहते हैं। इतनी घर में देख रहे हो पसीना निकल रहा है, लेकिन तुम लोग नालायक को पढ़ते नहीं हो कायदे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और बहुत ही मेहनत करो। देखो टाइम वेस्ट करने, बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, लड़कियों लड़कों के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चुपचाप दरवाजा बंद करो और कायदे से किताब खोलो, नोट्स खोलो, जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कर जाओ, जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कर जाओ। एक एक लाइन तुम्हारे जुबान पे होनी चाहिए, एक लाइन तुम्हारी जुबान पर होनी चाहिए, एक लाइन तुम्हारी जुबान पर होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं इसको, 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक
रेखा क्या कहते हैं, इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब देखो इतना पहले रट लो, इतना पहले रट लो, उसके बाद हम बताते हैं कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। और देखो अब इसमें भी हम बात देंगे, लेकिन हम बातेंगे जरूर, पहले इसको रट लो, इसको पहले रट लो। देखो क्या है मेन, देखो इससे जो पृथ्वी के बीच से बीचों बीच से जो रेखा जा रही है उसे हम पहले तो 0 डिग्री कहते हैं, उसे हम पहले तो 0 डिग्री कहते हैं। उसके बाद हम इसी को जब पृथ्वी को 2 भागों में बांट दे रही है या पृथ्वी को 2 भागों में ये डिवाइड कर दे रही है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा विषुवत जो बीच से जा रही है रेखा, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जो इक्वेटर यानी कि जो इक्वल बराबर बांट रही है उसे हम इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में, उसे इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में। अब देखो जो 23.5 डिग्री है, जो उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री है, जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भूलना मत, गलती मत करना, जितना हो सके उतना चौपड़ जाओ, चिल्ला दो, बोल दो, जितना हो सके इसमें घुसा लो, बैठा लो, लेकिन बोलो, बिना बोले कुछ नहीं होने वाला है। बोलो जितना हो सके उतना बोलो, कोई कितना हो तुमको रोके, चिल्ला के पढ़ो। माँ बाप बैठे हैं, कहो कि जो बीच से पृथ्वी से रेखा निकलती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। जितना हो सके उतना चिल्लाओ, जितना हो सके उतना रट लो, ये भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो एक लठ अगर पड़ेगी तो सब याद आ जाएगा, फट भूलना नहीं। कुछ भी कोशिश करके जितना भी कर सको, लैटरिन करते समय, पढ़ते समय, खाते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय, जगते समय, नहाते समय, धोते समय, यहाँ तक कि घूमते फिरते समय, क्रिकेट खेलने जा रहे हो वहां पे, स्कूल में चाहे जहां बैठे हो, इसको इतना रटो कि तुम्हारे जुबान पर नाम इसी का आए कि पृथ्वी के बीच से जो रेखा जा रही है, जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीच से गुजर रही है, उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। 4 नाम इसका है, चारों याद होना चाहिए। चारों कमेंट बॉक्स में बताना कल क्या है, कैसे है। चलो फट से देखते हैं 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। वही अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे 66.5 डिग्री देखते हैं, उसे हम आर्कटिक क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। कल हमने और अभी शुरुआत में जो हम बताए हैं कि दिशाओं के बारे में, अब देखो दिशाओं का महत्वपूर्ण। अब जब हम इधर उत्तर की तरफ बढ़े हैं तो इसे हम नॉर्थ लिख दिए हैं, उत्तर तरफ बढ़े हैं तो हम उत्तर लिख दिए हैं। अब यही बीच से यानी कि पूरी बीच से अगर हम नीचे कर पाएंगे इसे हम दक्षिण लिखेंगे, यानी कि जो 66.5 डिग्री जो दक्षिण का क्षेत्र है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। एकदम रट लो, इसे रट लो। ये एग्जाम में पूछता है कि 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री दक्षिणी जो बिंदु है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उस रेखा को किस नाम से जानते हैं, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। वही अगर पूछ लेगा 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। इस नाम फट से याद कर लेना, भूलना मत। अब देखो जब इतना चीज हम जान गए तो अब कुछ चीज इसमें इतना इंपॉर्टेंट है जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखो जो एक बीच वाली रेखा है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे इक्वेटर कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, अब देखो जब सूर्य चमकता है, जब सूर्य मान लो यहाँ है, ये चमक रहा है भैया, धीरे धीरे अपना रोशनी धीरे धीरे डाल रहा है। कहाँ डाल रहा है, ये विषुवत रेखा पर डाल रहा है। कहाँ डाल रहा है, ये विषुवत रेखा पर अपनी रोशनी डाल रहा है। जब विषुवत रेखा पर अपनी रोशनी डाल रहा है तो ये सबसे ज्यादा गर्म भी तो क्षेत्र यही होगा, यानी कि मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे जो बीच वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा गर्म तो यही होगा, सबसे ज्यादा गर्म भी यही होगा। इसे हम क्या कहते हैं, गर्म क्षेत्र कहते हैं। इसे हम कह देंगे गर्म क्षेत्र कह लेंगे। क्या कह लेंगे, इसे हम गर्म क्षेत्र कह लेंगे। समझ में आया, इसे हम क्या कह लेंगे, गर्म क्षेत्र कह लेंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य जब अपना विषुवत रेखा से अगर इस साइड जा रहा है, जाओ इसको मिटाते हैं तब बताते हैं। देखो अगर सूर्य विषुवत रेखा से अगर जैसे मान लो उत्तर की तरफ बढ़ता है वैसे ही गर्मी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जितना जाएगा उतना ही तो बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वहीं से लौटना शुरू करेगा और फिर आएगा अपना इक्वेटर पर, आकर के यहाँ पे फिर आएगा इक्वेटर पर, रुकेगा, फिर सीधे देखेगा, फिर ऐसे सीधे देखेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, यानी कि फिर कहाँ पे आएगा, मकर रेखा के पास तक आएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, मकर रेखा से फिर लौट जाएगा, मकर रेखा से फिर धीरे धीरे लौटना शुरू करता है। अगर लौटना शुरू करता है फिर जाके कहाँ रुकेगा, फिर विषुवत रेखा के पास रुकेगा,
ठीक है, यानी कि मकर रेखा और विषुवत रेखा, सॉरी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गर्म यही क्षेत्र होगा। सबसे ज्यादा गर्म क्या होगा? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का ही क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होगा? गर्म होगा। अब देखो, जब धीरे धीरे जब सूर्य इधर बढ़ेगा, किस साइड बढ़ेगा? और फिर जा रहा है धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध की ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध की ओर जब जाएगा धीरे धीरे, तो आएगा 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा की तरफ जब आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब अच्छा एक बात बताओ कि जो आग के पास बैठा रहेगा, सबसे जलन उसको होगी या गर्मी उसको होगी जो आग के पास बैठा रहेगा, या फिर गर्मी उसको होगी जो आग से दूर बैठा है? जो आग के पास बैठा है उसको ज्यादा गर्मी होगी, या गर्मी उसको होगी जो दूर बैठा है? भाई गर्मी उसी को होगी जो पास में बैठा है। जब गर्मी उसी को होगी, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहां पर है? विषुवत रेखा के पास में है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी और बारिश भी ज्यादा होगी और वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है? गर्म वाला क्षेत्र है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि जो आर्कटिक रेखा या आपके अंटार्कटिक रेखा के पास पहुंचेगा धीरे धीरे यहाँ पर सूर्य, यहाँ पे हल्का गर्म होगा। गर्म भी होगा, क्या कहते हैं? एक गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। क्या होगा? गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। क्या होगा? गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। गर्म भी होगा और ठंडा भी होगा। ठीक है, उसकी बात देखते हैं। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जब यार भाई यही तक सुन जा रहा है। अब देखो, ये तो थी नॉर्मल भाषा। क्या था? ये तो था नॉर्मल भाषा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। हम भूगोल पढ़ रहे हैं बच्चा। क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। तो हम इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे। ये क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? इसे हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। अब देखो, जो एक गर्म और ठंडा वाला क्षेत्र बताए हैं, भाई देखो, जब गर्म है तो हम उष्ण कह रहे हैं, ठंडी है तो हम शीत कहेंगे। नहीं कहते हैं कि शीत गिर रहा है, हम ठंडी में कहते नहीं है कि शीत गिर रहा है, बहुत ज्यादा शीत गिर रहा है, कहते हैं ना। अब देखो, जब हम ठंडी में शीत करते हैं, गर्म भी है, गर्म को हम उष्ण करते हैं, तो इसे क्या करते हैं? इसे हम क्या, क्षेत्र को क्या कह देंगे? ये क्षेत्र कह देंगे हम शीत उष्ण, शीतोष्ण उष्ण। अब इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा अपने बराबर में शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब इसके बाद दो चीज और बच रहा है, जो अपना ए वाला क्षेत्र है, यानी कि जो ए वाला क्षेत्र है। अब देखो, अगर कोई पूछ देगा तुमसे कि उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा देखो, किससे सुनना, उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? उत्तरी ध्रुव में सबसे ठंडी कहाँ पड़ती है? अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे? अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे? अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे? अगर कोई ये पूछता है तो उसे तुम क्या बताओगे? देखो, उसे तुम यह बता देना कि सबसे ज्यादा ठंडी यहाँ पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है? बता दोगे? टुंड्रा में। कहाँ पड़ती है? टुंड्रा में। कहाँ पड़ती है? टुंड्रा में। उससे कम कहाँ पड़ती है? टैगा में। कहाँ पड़ती है? टैगा में। कहाँ पड़ती है? टैगा में पड़ती है। अब देखो, इतना ही सा मैप में हम तुमको बहुत सी चीजें बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हम द्वीप, महाद्वीप, सागर के बारे में पढ़ेंगे, अब इसके बाद आएगा, क्योंकि गर्मी ठंडी ये सब जानना बहुत ही जरूरी था। अब गर्मी ठंडी अगर हम जान गए, और ये हम जान गए किस रेखा को क्या कहते हैं। अब देखो, अगर किसी मां पूछ लिया कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती है, कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, अब ऑप्शन दे दिया कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो भाई क्या लगाओगे? जब पढ़े रहोगे तभी तो लगाओगे ना। हमें नहीं कह रहे हैं कि तुम दिन भर पढ़ो, लेकिन जितना हम बता रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं, इसको रट कराना है। क्या करना है? इसको रट कराना है, खोपड़ी में बैठा कराना है, जो करना है कर लो, लेकिन इसको याद कर लेना है। किसी भी हद तक किसी भी हद तक जाकर के इसको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट बात फिर से हम लास्ट में एक बात कहेंगे कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार विकसित करना, तुम्हारे साथ खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। नहीं तो समय तुमको समय नहीं देगा कि तुम्हारे पास समय है, अभी है तो उसका यूज करो, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा। भाई अनुभव बता रहा है मेरा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।